Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors. Second in his class of 1,510 students, Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. तो जो लोग भी जानते थे उसको, तो कोई भी अचंभित या सरप्राइज नहीं हुआ. ठीक है, एवरीबडी सॉ एंड एक्सपेक्टेड कि वो लड़का बहुत अच्छा करेगा. तो वो अपनी क्लास में सेकंड आता है, ठीक है, और हाईएस्ट ऑनर्स में आता है वो. सो एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट और फिर वो एक रिसर्चर बन जाता है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. जैसा कि हम जानते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट था, तो अगर वो जिस रिसर्च को शुरू करता है हार्वर्ड में, चला जाता है, रिसर्चर बन जाता है, तो अगर उसने इस पे और अच्छा काम किया तो वो कई तरह के कैंसर और अदर डिजीजेस को भी ठीक कर पाएगा. और ये सब सिर्फ मुमकिन हुआ क्योंकि एब्राइट की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी साइंस में. His school, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. और ये जो उसने मोनार्क प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उसके जो स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसी से उसने थ्योरी ऑफ सेल लाइफ का पजल सॉल्व कर पाया वो. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. और रिचर्ड एब्राइट था जो साइंस में उसका शुरू से इंटरेस्ट था और उसने सबसे पहले बटरफ्लाइज कलेक्ट की, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एब्राइट जो है पढ़ाई में ही लगा रहा, बल्कि वो एक बहुत अच्छा डिबेटर भी था, पब्लिक स्पीकर था, कैनोइंग करता था, आउटडोर पर्सन भी था. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. और वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर भी था. In high school, Richard Ebright was a straight A student. सीधा A मिलने वाला वो एक बच्चा था स्कूल में. तो because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. क्योंकि उसके लिए लर्निंग बहुत आसान थी, तो इसीलिए उसने अपना डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स को भी ज्वाइन किया हुआ था. He also found someone to admire. Richard A. Werer, his social studies teacher and advisor to both clubs. और उनके एक सोशल के स्टडीज के टीचर था, उसका एक सोशल स्टडीज के टीचर थे जिससे वो बहुत एडमायर होता था. Mr. Werer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो वो बहुत ही ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस किए थे उस टाइम पे और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज देते होंगे, तो उनको बहुत याद करता है रिचर्ड. Richard would always give that extra effort, Mr. Werer said. वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार रहता था. और वो सर बोलते हैं, what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो वो सारा कुछ करने के बाद, मतलब बटरफ्लाई पे काम करने के बाद या किसी और चीज पे काम करने के बाद, वो 3-4 घंटे डिबेट के ऊपर भी रिसर्च करता था कि मैं कैसे और अच्छा डिबेट बोल सकता हूँ. Richard was competitive. Mr. Werer continued, but not in a bad sense. बोलते हैं वो कॉम्पिटिटिव एज था उसमें, उसको कंपटीशन करना पसंद था, मगर बुरे सेंस में नहीं. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could.
वो सिर्फ जीतने के लिए या प्राइज के लिए नहीं ये सब करता था, बल्कि वो जीतना इसलिए चाहता था ताकि वो अपना बेस्ट दे के जीत पाए, फॉर द राइट रीजंस। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और वो बेस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए बहुत मेहनत करता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये जो इंग्रेडिएंट वर्ड है, एक तो क्यूरियोसिटी जरूरी है, मेहनत जरूरी है, और दूसरा कि आप बेस्ट, ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वही एक साइंटिस्ट बन सकता है जो बेस्ट बनना चाहता हो। Starts with the first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities. From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. So this is the story all about. Okay,